हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बोला था, आज हम स्टडी करेंगे हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग मतलब आप जो समझ रहे हैं वही हाउसकीपिंग मान लो, साफ सफाई, झाड़ू पोछा और वही चीज़ें हैं। हाउसकीपिंग मतलब हाउसकीपिंग है, पर थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट यहाँ अलग हो जाता है क्योंकि ये घर नहीं है। इधर में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, एक साइट है, तो यहाँ थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इस हाउसकीपिंग के कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे वी लर्न अबाउट हाउसकीपिंग। द फर्स्ट स्टेप इन वर्कप्लेस मैनेजमेंट इज टू क्लीन द हाउस and understand the current situation of functioning. Unless all the necessary things are removed and the necessary things are arranged properly, a clear picture will not be available. यहाँ सबसे पहला काम है किसी भी मैनेजमेंट का कि फालतू की चीज़ों को हटाया जाए और जो काम की चीज़ें हैं उनको उनकी जगह पे सही सलामत सजा के यानी कि स्टैक करके रखा जाए। Even thought cleaning and organizing activities are widely agreed to be the most basic quality and productivity enhancing activities. Even now many factories and construction projects are disorganized and carry a lot of waste, unnecessary items. फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज में या कंस्ट्रक्शन साइट पे देखिए, मैं आपको वर्बली समझाना चाहता हूँ, बहुत सारा कूड़ा कचरा, डेबरीज और फालतू सामान निकलता है। कंक्रीट करते हैं तो दुनिया भर के कंक्रीट के वो छोटे छोटे पत्थर वेस्टेज जो बनती है वो चारों तरफ बिखरे रहते हैं, वो पत्थर बन जाते हैं मोटे मोटे। कहीं पे जब रेनफोर्समेंट का काम चल रहा है, सरिया का काम करते हैं, कॉलम, बीम या किसी भी स्ट्रक्चर के लिए जब सरिया लगाते हैं तो सरिये को साइज में काटने के लिए वो छोटे छोटे टुकड़े जो वेस्ट हो जाता है वो ऐसे ही पड़ा होता है। जब हम वेल्डिंग या गैस कटिंग कर रहे होते हैं तो हमें जो स्टील शीट में से जो चीज़ चाहिए वो उतना काट लेते हैं, बाकी वेस्टेज कहीं पड़ा होता है। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ों का वेस्टेज और डेबरीज, गार्बेज ऐसे इधर उधर होता है। तो ये दिन ब दिन बढ़ता जाता है अगर इसको रेगुलर हाउसकीपिंग नहीं किया जाए तो। और ऐसे बढ़ते बढ़ते वो हमारी हैबिट में आता नहीं है, आदत पड़ जाती है ऐसे ही फेंकने की चारों तरफ, और वही एक्सीडेंट का कारण बनता है। तो अभी सीधे सीधे पॉइंट पे आते हैं, ज़्यादातर घुमाने का जरूरत नहीं है। हाउसकीपिंग के बारे में अपन ज़्यादा बोलना नहीं है कि है क्या हाउसकीपिंग। अभी एडवांटेज मैं आपको कुछ 5-7 बताता हूँ कि हाउसकीपिंग की फ़ायदे क्या है, हाउसकीपिंग की विशेषताएं क्या है। द एडवांटेज ऑफ हाउसकीपिंग, द फर्स्ट इज इट इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी। जब हाउसकीपिंग, साफ सफाई बहुत अच्छी होती है ना, तो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, काम भी ज़्यादा होता है, एक्सीडेंट्स नहीं होते। एंड द सेकेंड एडवांटेज इज it's reduction of waste, it's reduce of unnecessary waste। हाउसकीपिंग की वजह से बहुत सारा वेस्ट निकलना कम हो जाता है या निकलना धीरे धीरे बंद हो जाता है या कहीं पे इधर उधर बिखरा हुआ नहीं होता है। एंड द थर्ड एडवांटेज इज एंश्योर सेफ्टी फॉर पर्सनल। काम करने वालों के लिए सुरक्षा निर्धारित हो जाती है। मान लिए एक फर्श पे, मतलब ज़मीन पे, ग्राउंड लेवल पे जहाँ से चल के जाना, वहाँ ईंट, पत्थर, रोड़ी, डस्ट और सीमेंट की बोरियाँ और सरिया, पाइप के स्कैफोल्डिंग पाइप जो होती है उसके टुकड़े, ये सब चीज़ें नहीं पड़ा हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ बिखरे होंगी ना तो 100% एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। वहाँ पे स्लिप एंड ट्रिप हैजार्ड जो होता है, यानी कि किसी चीज़ पे पैर रख के स्लिप कर सकते हैं, किसी से ठोकर खा के गिर सकते हैं, या ऊपर कहीं काम चल रहा है, हाइट पे काम चल रहा है और वहाँ ये सब चीज़ें पड़ी हुई है तो किसी के हाथ से, पैर से, ठोकर से लग के वो नीचे गिर सकते हैं, किसी की खोपड़ी, हाथ पैर, कंधा तोड़ सकते हैं। अगला पॉइंट है रिड्यूस मशीन ब्रेकडाउन। हाउसकीपिंग अच्छी होती है ना तो मशीनें खराब, अब कहेंगे कि हाउसकीपिंग की वजह से मशीनें भैया होती हैं खराब। हाउसकीपिंग नहीं होती है, मिक्सिंग मशीन होती है तो कई बार उसमें इधर उधर डेबरीज जो पड़ी होती है ना वो साथ में चली जाती है, मशीन ख़राब हो जाती है। इधर उधर कपड़े, गद्दे और बहुत सारी चीज़ें फैल रही हैं, कोई मशीन के फैन बेल्ट चल रहे हैं, कोई कन्वेयर बेल्ट चल रहा है तो उसमें जाके फंस जाएगा, कोई कपड़ा उसमें उड़ के जाके फंस जाएगा, मशीन ब्रेकडाउन हो जाएगी, ख़राब हो जाएंगी। ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेनेंस फंक्शन बिकम सिंपल। मेंटेनेंस फंक्शंस जो हैं वो बहुत सिंपल हो जाते हैं।
साइट का मेंटेनेंस करना हो, मशीनरी का मेंटेनेंस करना हो, क्रेन होस्ट का मेंटेनेंस करना हो, वहाँ पे साफ सफाई है, कूड़ा कचरा है ही नहीं, सारी चीज़ें अपनी जगह पे रखी हुई हैं, तो मेंटेनेंस सिंपल हो गया। स्टोर में सभी चीज़ें जगह पे स्टैक की हुई हैं, वहाँ बढ़िया हाउसकीपिंग है, आसानी से कहीं भी जाके तुरंत कोई भी आदमी बहुत कम टाइम में उस सामान को उठा के वहाँ से ला सकता है। सामान इधर बिखरा है, उधर बिखरा है, ऊपर रखने की बजाय नीचे गिराया हुआ है, वहाँ तक जाने में ही मुश्किल हो जाएगी। समझ रहे हैं? चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। इंक्रीज द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉइज। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो वर्कर होते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो लेबर होती है हमारी, जब साफ सुथरा होता है, जब हाउसकीपिंग बहुत अच्छी होती है, तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, काम करने का लेवल होता है ना, वो बहुत अच्छा हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि चारों तरफ देखने में सब अच्छा लगता है। अब आप ऐसे किसी घर में जाएं, इंजीनियरिंग के तुम्हारे हॉस्टल में ही घुस जाए, सीधी सी बात यही करते हैं, हॉस्टलों में जो रहे हैं वो जानते हैं। तुम्हारे हॉस्टल में जाके घुसें, बैचलर हॉस्टल में जाके, बैचलर रूम में जाके, अगर कहीं पे पीजी वीजी में जाके घुसो और एक बहुत अच्छे होटल के कमरे में जाके घुसो, दोनों में कितना फ़र्क है। तो कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है एम्प्लॉयज़ का, लेबर का, अगर हाउसकीपिंग बहुत अच्छी होती है। द लास्ट पॉइंट, लास्ट एडवांटेज ऑफ हाउसकीपिंग इज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। समझ गए सभी अच्छे से? चलिए अब आगे बात करते हैं। हाउसकीपिंग इज ए हैबिट। हाउसकीपिंग एक तरह की आदत है, इसको आदत बनाया जाए तभी ये हो सकती है, वरना हाउसकीपिंग का वर्ड का ही कोई मीनिंग नहीं है। सो हाउसकीपिंग इज ए हैबिट। इफ दिस हैबिट बिकम द स्टाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉयज, then will be more effective in performing their job। अगर कंपनियों की, काम करने वालों की, ऑर्गेनाइजेशन की ये आदत बन जाए और ये आदत ही उनका स्टाइल बन जाए, तो हमारे काम करने के तरीके में, परफॉर्मेंस में बहुत अच्छी इफेक्टिवनेस देखने को मिलेगी। दिस इफेक्ट विल टेंड टू increase the output and reduce the input, as a result the productivity increase। इसका रिजल्ट क्या रहेगा? आपकी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, काम ज़्यादा होगा, लोगों को अच्छा लगेगा काम करना, एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, किसी को चोट नहीं लगेगी, तो प्रोडक्टिविटी तो वैसे ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। इन ऑर्डर टू मेंटेन ए गुड हाउसकीपिंग प्रैक्टिस, वेस्ट जनरेशन मस्ट बी reduce as far as possible। This is possible if we switch over to more efficient method of operations। Consequently, the organization can optimize the utilization of resources। An organization where a good practice of housekeeping is followed, the wastage and rejections will be less। हाउसकीपिंग बहुत अच्छी अगर रेगुलर प्रैक्टिस में, किसी भी कंपनी में, किसी इंडस्ट्री पे, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे, प्रोजेक्ट में अगर है, रेगुलर प्रैक्टिस में है, हैबिट बन जाती है, तो वहाँ पे सभी एफिशिएंट मेथड होते हैं ऑपरेशन के, हर काम बहुत अच्छे से ऑपरेशनली कंप्लीट होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं एक और पॉइंट ऑफ व्यू की, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हाउसकीपिंग की। अनसेफ कंडीशंस इन एवरी साइट आर द मेजर रीजन टू एक्सीडेंट। किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे या किसी प्रोडक्शन प्लांट के अंदर अनसेफ कंडीशन मेजर, मुख्य कारण होते हैं दुर्घटनाओं का। एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट एंड अनहेल्दी एंड अनकेयर या केयरलेस प्रैक्टिसेस विल गिव परमिशन फॉर अनसेफ कंडीशंस लीडिंग टू एक्सीडेंट। बात समझ में आ रही है? फालतू का इधर उधर फैला हुआ कचरा या बहुत गलत तरीके से काम करने की प्रैक्टिस, जहां से टूल उठाया, लेके गए, काम किया, वापस वहीं पे रखने की बजाय कहीं छोड़ दिया, एक दो यहाँ पड़ा, एक दो वहाँ पड़ा, छुट्टी होगी, चले गए, निकल गए, इस तरीके की हैबिट, इस तरीके की केयरलेस प्रैक्टिसेस जो हैं, वो सीधे तौर पर न्योता देते हैं एक्सीडेंट्स को लीड करने का। सीधी सी बात। इफ ए गुड हाउसकीपिंग प्रैक्टिस इज प्रमोटेड अमंग द एम्प्लॉइज, द एक्सीडेंट रेट विल डेफिनेटली कम डाउन। अगर हाउसकीपिंग प्रैक्टिस को प्रमोट किया जाए, समझाया जाए, लोगों को बार बार उनके दिमाग में बिठाया जाए, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, वहाँ पे हाउसकीपिंग को प्रमोट करने के लिए आगे बढ़े, हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें, तो एक्सीडेंट रेट डेफिनेटली पक्का नीचे आएगा, ये श्योर
होके बोल रहा हूं मैं। क्लीनिंग एंड अटेंडिंग एवरी इक्विपमेंट एंड सर्विस इज एन एसेंशियल एक्टिविटी ऑफ हाउसकीपिंग। साफ सफाई करना या किसी भी इक्विपमेंट्स की सर्विस करना ये हाउसकीपिंग का ही एक एक्टिविटी है। किसी मशीन की जब साफ सफाई करते हैं तो मशीन की साफ सफाई करना भी तो उसका हाउसकीपिंग ही होता है, जिससे वो मशीन कम खराब पड़ती है। उसका टाइम से सर्विस हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है, वो खराब नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया था, रेड्यूस मशीन ब्रेकडाउन, इट इज द एडवांटेज ऑफ हाउसकीपिंग। ये वही बात हो रही है यहाँ पे भी। While cleaning the equipments, we come across with or can identify deviation, if any, from its normal behavior. This is to be a system automatically developed to address such abnormality then and there. In effect, the number of breakdowns will come down. Also, routine maintenance become a part of housekeeping. Ultimately, maintenance become a simple function. किसी भी मशीनरी का, किसी भी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स का, क्रेन होइड्स का टाइम टू टाइम सर्विस और मेंटेनेंस और क्लीनिंग होती रहती है, तो उससे वो ब्रेकडाउन नहीं पड़ते हैं, जिससे हमारा वर्किंग प्रोडक्शन जो है वो कम नहीं होता है और एक्सीडेंट रेट कम होता चला जाता है। और हाउसकीपिंग के फायदे बहुत सारे हैं और हाउसकीपिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए वो भी यहाँ डिस्कस करेंगे, क्लास लंबी हो जाएंगी। इफ द premises and work spot are neat and clean, the confidence level of the employees definitely increase. Such a state motivate the employees, so employee will be able to put in at their best. Everybody will develop a sense of belonging to organization. हर एक आदमी दिल लगा के जब कहीं काम करेगा तो कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा और एक्सीडेंट रेट को डिक्रीज करेगा, जिससे लोगों को काम करना अच्छा भी लगेगा और स्वास्थ्य और सुरक्षा को भी वहाँ पे मेंटेन किया जा सकेगा, हेल्थ एंड सेफ्टी को भी वहाँ पे मेंटेन किया जा सकेगा। तो हाउसकीपिंग के बारे में बेसिकली आप मेरे ख्याल से जो बेसिक कॉन्सेप्ट हाउसकीपिंग का है वो समझ गए होंगे। आशा करता हूँ आप अपनी साइड पे भी हाउसकीपिंग को प्रायोरिटी देंगे और जिस तरीके से मैंने बोला है उस तरीके से ही कोशिश करेंगे। तो जो मैंने बताया है, जो फ़ायदे होंगे ना, डेफिनेटली वो आप फील करेंगे वहाँ पे कि हाँ ये फ़ायदे हो रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे स्टडी।